आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें और परमेश्वर के वचन से हम हबक्कुक नबी की पुस्तक को निरंतर अध्ययन कर रहे हैं और 2 अध्याय तक हमने पिछले सप्ताह में अध्ययन किया था। आइए हम हबक्कुक उसके 30वें अध्याय को निकाल लें और 1 से 19 पद मतलब पूरे अध्याय को हम पढ़ें। और अगर हम सब ने निकाल लिया है तो हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और पढ़ेंगे हबक्कुक उसका 30वां अध्याय 1 से 19 पद। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, शिग्योनीत की रीति पर हबक्कुक नबी की प्रार्थना। हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। इसी युग में तू उनको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। ईश्वर तेमान से आया, पवित्र ईश्वर परान पर्वत से आ रहा है। उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी और इनमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ था। उसके आगे आगे मरी फैलती गई और उसके पाँव से महाज्वर निकलता गया। वह खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा था। उसने देखा और जाति जाति के लोग घबरा गए। तब सनातन पर्वत चकनाचूर हो गए और सनातन की पहाड़ियाँ झुक गईं। उसकी गति अनंत काल से एक सी है। मुझे कुसान के तंबू में रहने वाले दुख से दबे दिखाई पड़े और मिद्यान देश के डेरे डगमगा गए। हे यहोवा, क्या तू नदियों पर रिसियाया था? क्या तेरे क्रोध नदियों पर भड़का था? क्या तेरी जलजलाहट समुद्र पर भड़की थी? जब तू अपने घोड़ों पर और उद्धार करने वाले विजयी रथों पर चढ़कर आ रहा था। तेरा धनुष खोल में से निकल गया। तेरे दंड का वचन शपथ के साथ हुआ था। तूने धरती को नदियों से चीर डाला। पहाड़ तुझे देखकर कांप उठे। आंधी और जल प्रलय निकल गए। गहरा सागर बोल उठा और अपने हाथों अर्थात लहरों को ऊपर उठाया। तेरे उड़ने वाले तीरों के चलने की ज्योति से और तेरे चमकीले भाले की झलक के प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर ठहर गए। तू क्रोध में आकर पृथ्वी पर चल निकला। तूने जाति जाति को क्रोध से नष्ट किया। तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला। हाँ, अपने अभिषिक्त के संग होकर उद्धार के लिए निकला। तूने दुष्ट के घर के सिर को कुचलकर उसे गले से नींव तक नंगा कर दिया। तूने उसके योद्धाओं के सिरों को उसी की बर्छी से छेदा। वे मुझको तितर बितर करने के लिए बवंडर की आंधी के समान आए और दीन लोगों को घात लगाकर मार डालने की आशा से आनंदित थे। तू अपने घोड़ों पर सवार होकर समुद्र से, हाँ, जल प्रलय से पार हो गया। यह सब सुनते ही मेरा कलेजा काँप उठा। मेरे होंठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियाँ सड़ने लगीं और मैं खड़े खड़े काँपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोहता रहूँगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें और न थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है। वह मेरे पाँव हरिणों के समान बना देता है। वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है, प्रधान बजाने वाले के लिए मेरे तार वाले बाजों के साथ। ये परमेश्वर का वचन है। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे और आइए इस वचन की समझ के लिए हम परमेश्वर से सहायता को मांगें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपके वचन के लिए। प्रभु जी, इस समय में जब हम आपके वचन पे मनन करते हैं, विनती करते हैं कि आपका आत्मा हम सब का अगुवाई करे। उन्हें परमेश्वर कि आप हमें समझ ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करें कि हम आज के इस वचन को समझ सकें,
हमारे कानों को तैयार करें कि प्रभु जी हम आपकी आवाज़ को सुन सकें, हमारे हृदय को तैयार करें कि प्रभु जी जब आपका वचन का बीज हमारे हृदय पे पड़ता है वो फल लेकर के आने वाला हो सके, और आज का ये वचन हमें आपके पुत्र के ज्ञान में आगे बढ़ा सके, उसकी समानता में एक कदम आगे बढ़ाने वाला हो सके। हम आपके वचन के सिर्फ सुनने वाले नहीं वरन उस पर चलने वाले भी हो सकें, यीशु के नाम से आमीन। जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। कई बार हम ऐसी चीज़ों को इस संसार में देखते हैं जो हमें व्यथित कर देते हैं। कई चीज़ इस संसार में ऐसे होते हैं जो हमारे समझ से बाहर हो जाते हैं। आजकल के दिनों में पिछले 3-4 महीने से जब से ये वर्ष शुरू हुआ है, हम देख रहे हैं कि एक बीमारी इस विश्व पे हावी है। एक वायरस के संक्रमण से लाखों लोग पूरे विश्व में, इस संसार में अपने जान से हाथ धो बैठे हैं। लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं, और ऐसे समय में हम क्या सोचें, इस संसार के बारे में हम क्या बातचीत करें, और उससे बढ़ के हम ये क्या सोचें कि परमेश्वर इनके बारे में क्या सोचता है। और जब संसार में ऐसी समस्याएं आती हैं, खास करके प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां आती हैं, लोग परमेश्वर के अस्तित्व पे सवाल उठाने लगते हैं। एक बार फिर लोग परमेश्वर के अस्तित्व पे सवाल उठा रहे हैं और विज्ञान को परमेश्वर से बड़ा साबित करने की होड़ में लगे हुए हैं। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हम पूरी तस्वीर को नहीं देख पाते हैं। हाँ, परमेश्वर कई बार ऐसे कार्य करता है जो हमारे समझ से परे है, जो हमें समझ नहीं आता, क्योंकि हम पूरी तस्वीर को नहीं देख पाते हैं। वही है जो पूरी तस्वीर को देखता है। पर सवाल उठता है कि जब परमेश्वर इस प्रकार से कार्य करे जो हमारे समझ से बाहर हो, जब हमें समझ ना आ रहा हो, तो हम कैसे उसका प्रत्युत्तर दें। जब परमेश्वर हमारे समझ से बाहर हो जाए, जब परमेश्वर के कार्य हमारे समझ से बाहर हो जाए, उन परिस्थितियों में हम क्या करें। और यही चीज़ पिछले 3 सप्ताह से हम हबक्कूक की पुस्तक से खोजने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि हबक्कूक भी उसी दौर से गुजर रहा है जिस दौर से हम और आप गुजरते हैं। हमने देखा कि कैसे हबक्कूक यहूदा के अवस्था पे, उसके जो वो अपराधी अवस्था पे, जो लोगों पे वो जुल्म कर रहा है अपने ही लोगों पे, उस अवस्था पे, उस परमेश्वर से दूर होने की अवस्था पे कैसे हताश और निराश है। जैसे हम सब इस देश में, अपने अपने देशों में, अपने अपने स्थानों में इस प्रकार के लोगों को जो सच्चे परमेश्वर से दूर हैं देख करके निराश और हताश होते हैं। यहूदा परमेश्वर से काफ़ी दूर और दूर खिसक गया है, और हबक्कूक परमेश्वर से उसका उत्तर मांग रहा है कि आखिर में परमेश्वर यहाँ पे कुछ क्यों नहीं कर रहा है। हबक्कूक उम्मीद करता है कि परमेश्वर उस देश में एक बेदारी को लेकर के आएगा। परमेश्वर जैसा उसने योशिय्याह राजा के समय पे किया था, वैसे ही लोगों के हृदय में अपने आप को जोड़ेगा, लोगों के हृदय में परमेश्वर का ज्ञान देगा, परमेश्वर की ओर आने का उनके ऊपर बोझ डालेगा। लेकिन परमेश्वर जब बोलता है तो हम पाते हैं कि परमेश्वर की एक अन्य योजना है, और परमेश्वर कहता है कि अब मैं इस बार यहूदा के पापों के वजह से यहूदा को अनुशासन में लेकर के आने वाला हूँ, उसके पापों का न्याय करने के द्वारा उसको अनुशासित करने वाला हूँ। और परमेश्वर उत्तर देता है कि वो कसदियों को खड़ा कर रहा है, वो बाबुल देश को, वो बेबीलोन को खड़ा कर रहा है, ताकि बेबीलोन के लोग आकर के यहूदा पे आक्रमण करें और यहूदा के लोगों को सताएं, जिसके द्वारा यहूदा के लोग पश्चाताप के साथ परमेश्वर के सामने आने वाले हो सकें। परमेश्वर ने उत्तर दिया कि वो एक निर्दयी
और क्रूर देश को यहूदा की ओर लेकर के आ गए, ताकि उसके लोग उस क्रूर देश के द्वारा, उन क्रूर और निर्दयी लोगों के द्वारा अनुशासित किए जा सके, ताकि वो अपने पापों के पश्चाताप कर सकें और परमेश्वर की ओर फिर सकें। तो हम देखते हैं कि हबक्कूक इस उत्तर के लिए तैयार नहीं था। वो इस उत्तर की आशा परमेश्वर से नहीं कर रहा था, क्योंकि चाहे यहूदा कितना भी दुष्ट क्यों न हो गया हो, फिर भी हबक्कूक को पता था कि बेबीलोन से यहूदा अच्छा है, कसदियों से यहूदा अच्छा है। जो यहूदा के सबसे दुष्ट व्यक्ति है वो कसदियों के सबसे अच्छे व्यक्ति से अच्छा होगा। ऐसे समय में वो और ज़्यादा सवाल करने लगा, वो और ज़्यादा सोचने लगा कि कैसे परमेश्वर ऐसे दुष्ट लोगों का इस्तेमाल करेगा अपने ही लोगों को घात करने के लिए, अपने ही लोगों को नष्ट करने के लिए। पर पिछले सप्ताह हमने देखा कि परमेश्वर उससे बात करता है, एक बार फिर उसके सवाल का जवाब देता है और बात बताता है परमेश्वर की कसदी तो सिर्फ परमेश्वर के हाथ में एक हथियार के समान है। वो कहता है कि उसके द्वारा वो अपने लोगों को अनुशासित करेगा ताकि वो पश्चाताप कर सकें। और ऐसा लगता है कि दुष्टता जीत रही है, पर ऐसा लगने लगता है कि अगर ऐसा हो तो शायद परमेश्वर का नियंत्रण इस संसार पे नहीं रहा और दुष्ट जीत रहा है। पर परमेश्वर कहता है कि ऐसा है नहीं। हमने देखा था 20वें पद में वो कहता है कि समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे, क्योंकि परमेश्वर अपने सिंहासन पर क्या है, विराजमान है। और परमेश्वर हबक्कूक को कहता है कि मैं कसदियों का इस्तेमाल करूँगा यहूदा को अनुशासित करने के लिए, पर कोई भी अपने पाप और अपने अन्याय के दंड से बचेगा नहीं। जब एक बार यहूदा अनुशासित कर लिया जाएगा, पश्चाताप कर लेगा, तब परमेश्वर फिर के कसदियों का भी न्याय करेगा। परमेश्वर कहता है कि मैं अपने सिंहासन पर विराजमान हूँ। परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है। वो किसी अपराध, किसी पाप को बिना न्याय किए छोड़ेगा नहीं। और ये हमें हबक्कूक उसके 3वें अध्याय को लेकर के आता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बार फिर से परमेश्वर ने जो हबक्कूक के प्रश्नों का उत्तर दिया, उसका प्रत्युत्तर हबक्कूक 3वें अध्याय में देता है। और पहला ही पद कहता है, शिग्योनीत की रीति पर हबक्कूक नबी की प्रार्थना। हम देखते हैं कि हबक्कूक जो परमेश्वर को सुनता है, उसके प्रत्युत्तर में वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और ये पूरा अध्याय, 3वां अध्याय, इसलिए हम देखते हैं कि वो हबक्कूक की प्रार्थना है। और इस प्रार्थना को हम 3 भाग में, इस प्रार्थना में हम 3 भाग देखते हैं। उन्हीं 3 भागों को हम एक एक करके देखेंगे। और पहली भाग जो प्रथम 2 पदों में हम देखते हैं वो है कि हबक्कूक परमेश्वर के सामने अपने विनती को रखता है। परमेश्वर के सामने अपने विनती को रखता है। वो कहता है, हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर। हम देखते हैं कि 2वें पद में हबक्कूक अपनी विनतियों को परमेश्वर के सामने रखने लगता है। आप देखिए कि कई बार दुख और संकट हमें परमेश्वर की ओर ज़्यादा नज़दीक लेकर के आते हैं। हबक्कूक क्या कहता है, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया, मैं तेरा नाम सुनकर, तेरे कार्य सुनकर क्या हो गया, मैं डर गया। वो कहता है, हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को क्या कर, पूरा कर। कहता है कि वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। जो परमेश्वर की जो योजना है वो उस योजना को क्या कर, पूरा कर। आप देखिए कि हबक्कूक जब परमेश्वर के सामने विनती करता है, सब कुछ सुनने के बाद, परमेश्वर को सुनने के बाद, परमेश्वर के नज़रिए को जानने के बाद, तो वो प्रार्थना, वो विनती ये नहीं लेकर के आता है कि परमेश्वर हमें छुड़ा ले, परमेश्वर हमें बचा ले, या
अपने व्यक्तिगत बचाव के लिए प्रार्थना नहीं करता है कि कसदियों के आने से पहले परमेश्वर मुझे यहाँ से निकाल दे, मुझे इस संकट से दूर कर दे। वो अपने जीवन को या इस्राएल के जीवन को आसान करने के लिए प्रार्थना नहीं करता है। वो ये तक प्रार्थना नहीं करता कि इस्राएल को छोड़ दे परमेश्वर, नहीं। वो ये भी प्रार्थना नहीं करता कि कसदी लोग इस युद्ध में असफल हो जाएं, वो हार जाएं, वो इस युद्ध में इज़राइल विजय हो जाए, ये भी प्रार्थना नहीं करता। वो ये भी प्रार्थना नहीं करता कि यरूशलेम बच जाए, वो ये भी प्रार्थना नहीं करता। वो ये सब कुछ प्रार्थना नहीं करता। वो कहता है कि वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, क्योंकि अब तक हबक्कूक जान चुका है परमेश्वर के चरित्र को। वो जान चुका है कि परमेश्वर न्यायी है और वो अवश्य हर बात का न्याय करेगा। इसलिए वो ये सब बातों को मांगने का, इन सब बातों की विनती के बारे में सोच भी नहीं रहा है। अब उसके लिए जो मायने रखता है वो उसकी परिस्थितियां नहीं हैं, उसके आसपास का संसार नहीं है, उसकी परिस्थितियां जो काफ़ी नाजुक हैं, कमज़ोर है, डरावनी है, डराने वाली है। लेकिन अब ये सब बातें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। अब सिर्फ और सिर्फ उसके लिए मायने क्या रखता है कि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। यही बात सिर्फ उसके लिए मायने रखता है। इसीलिए वो कहता है इसी युग में तू उसको क्या कर, प्रकट कर। चाहे संसार में कुछ भी क्यों न हो जाए, चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो, हमारा ध्यान परमेश्वर की महिमा की ओर लगा रहना चाहिए। परमेश्वर के पूरे होने वाली योजना के ऊपर, उसके पूरे होने वाले काम के ऊपर लगा रहना चाहिए। लेकिन ध्यान से अगर हम देखें तो अपने विनती के अंत में वो एक लाइन, छोटा सा एक वाक्य जोड़ता है। कहता है क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। वो कहता है क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। वो देखिए एक बार फिर से परमेश्वर के सामने ये नहीं कह रहा है कि परमेश्वर मेरे भले कामों को याद रखना या इजरायलियों के, यहूदा के भले कार्य को याद रखना। वो ये नहीं कह रहा है कि कितने योग्य हैं, कितना ज़्यादा हमने तुम्हारी आराधना करी है, कितना ज़्यादा हमने मंदिर में आकर के तुम्हारे लिए प्रशंसा करी है, सब तुम्हारे दिए हुए व्यवस्था को पूरा किया है। वो ये सब नहीं कह रहा है। वो कहता है क्रोध करते हुए परमेश्वर अपनी दया को याद रखना। वो परमेश्वर की दया को याद रखने के लिए कहता है, क्योंकि अगर परमेश्वर हमारे भले कामों को याद रखने लगे तो वो कुछ नहीं याद कर पाएगा, वो कुछ नहीं याद कर पाएगा। अगर परमेश्वर हमारी योग्यताओं को याद करने लगे तो उसको कुछ नहीं याद आएगा। और हबक्कूक इस बात को जानता है, इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर अपनी दया को याद कर, अपनी दया को स्मरण कर। और हम देखते हैं कि जब इस पूरे हम प्रार्थना को पढ़ते हैं तो 3 बार परमेश्वर के क्रोध का जिक्र करता है, 2 पद में, और फिर हम देखते हैं 8वें पद में वो तेरा क्रोध नदियों पर भड़का था, तेरा क्या तू नदियों पर इसी आया था। वो परमेश्वर के क्रोध के बारे में बात करता है। और फिर 12वें पद में वो कहता है तू क्रोध में आकर पृथ्वी पर चल निकला। बार बार परमेश्वर के क्रोध के बारे में बात करता है। वो उस चीज़ को जानता है जो कि हम अधिकतर भूल जाते हैं, कि परमेश्वर किसी भी अन्याय को, परमेश्वर किसी भी दुष्टता को, परमेश्वर किसी भी पाप को बर्दाश्त नहीं करेगा। परमेश्वर ने आरंभ में ही ये बात जाहिर कर दी थी कि अगर पाप का परिणाम बहुत ही सख्त होने जा रहा है, पाप का परिणाम मृत्यु है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और अवश्य है कि वो अपनी पवित्रता में अपने क्रोध को दिखाए लोगों के पाप के ऊपर। अगर कहीं पाप होता है तो अवश्य है कि परमेश्वर का क्रोध भी वहाँ भड़के, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। और इसीलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कसदियों को खड़ा भी किया ताकि वो उसका वो यंत्र बन सके उसके क्रोध का, जिसके द्वारा वो यहूदा के पापों का दंड दे सके, उन्हें अनुशासित कर सके।
क्योंकि परमेश्वर को अवश्य है कि वो अपने चरित्र के निरंतरता में कार्य करे। उसको अवश्य है कि वो पापों का बदला का दंड दे, पापों का न्याय करे। वो कोप का, क्रोध का परमेश्वर है। लेकिन यहाँ पे हबक्कूक कहता है, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। हबक्कूक की जो विनती है वो कहता है कि क्रोध तो कर पर दया को स्मरण कर। वो कहता है कि परमेश्वर, मैं जानता हूँ तेरे चरित्र को, मैं जानता हूँ कि इस पाप की वजह से तेरा क्रोध भड़का है, मैं जानता हूँ कि अवश्य है तेरे लिए कि तू पाप का न्याय करे, और वो सही भी है, तुम्हारे चरित्र के हिसाब से है। लेकिन वो कहता है पर उसके साथ साथ वो विनती करता है कि अपने क्रोध में दया को स्मरण कर। वो परमेश्वर के दया के ऊपर अपने आप को ले आता है। कहता है कि दया, अपनी दया के तहत मुझे स्मरण कर, क्योंकि परमेश्वर पापियों से उसी प्रकार व्यवहार नहीं करता जिसके कि वो योग्य हैं, जिस दंड के वो योग्य हैं। परमेश्वर दयावंत परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, वो उसकी दया को अपने जीवन में थामे रहते हैं, क्योंकि उसकी दया ही है जिसकी वजह से आज हम और आप आज की सुबह में जीवित हुए। उसकी दया ही है कि हम हर पल, हर धड़कन जो हम ले रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी दया है कि उसने हमारे ऊपर अपने क्रोध को नहीं प्रकट किया, वरन ये उसकी दया है कि उसने हमारे लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया, ताकि अपने क्रोध को वो, अपने कोप को वो उस पे प्रकट करे, उस पे डाले। मेरे प्रियो, क्रूस जो है, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर के दया का एक संगम है। वहीं पे हम दोनों चीज को होता हुआ देखते हैं, परमेश्वर के क्रोध को और परमेश्वर के दया को, क्योंकि उस क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने उन सब के पापों को ले लिया जो उस पे भरोसा करते हैं, और उन सब के स्थान पे उसने उस दंड को, परमेश्वर के क्रोध को सह लिया जो उनके पापों के कारण उन पे पड़ने वाला था। और परमेश्वर ने अपने क्रोध को अपने पुत्र के ऊपर डाला ताकि वो हमारे ऊपर, मेरे ऊपर, आपके ऊपर दया कर सके, उन तमाम लोगों पे दया कर सके जो अपना भरोसा उस क्रूस पे लेकर के आते हैं, उस क्रूस पे किए गए कार्य के ऊपर लेकर के आते हैं। हाँ प्रियो, ये सत्य है कि हम सब, मैं, आप, हर कोई इस संसार में परमेश्वर के क्रोध के नीचे ही आते हैं। आदम के वंशज होने के कारण हम सब परमेश्वर के क्रोध में जन्म लेते हैं। लेकिन जिस क्षण हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए कार्य पे, क्रूस पे किए गए कार्य पे भरोसा करते हैं, उसी क्षण हमारे ऊपर परमेश्वर की दया भी उंडेली जाती है। हमारा परमेश्वर ऐसा है, और इसीलिए जब हम प्रार्थना करने जाए परमेश्वर के सामने, तो हमें परमेश्वर के इन चरित्रों पे मनन करने की आवश्यकता है, जैसा कि हबक्कूक ने किया। वो अपनी विनती को परमेश्वर के सामने लेकर के आया, पर उस विनती में वो परमेश्वर की महिमा को खोज रहा है, उस विनती में वो परमेश्वर की दया को थामे हुए है। वो अपने आप को परमेश्वर के सामने योग्य या धर्मी घोषित करने की कोशिश नहीं कर रहा है। मेरे प्रियो, जब समय कठिन होता है तो लोग कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर से दूर भागने लगते हैं, लेकिन जो विश्वास के लोग हैं, जो परमेश्वर पे भरोसा करने वाले लोग हैं, वो परमेश्वर की ओर भागते हैं और परमेश्वर के सामने अपनी विनती को लेकर के आते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो दूसरा भाग जो इस प्रार्थना का है, वो है विचार करने।
हबक्कूक विचार करता है परमेश्वर ने जो कार्य पहले किए हैं उनके ऊपर। हमने विनती को देखा था, उसके बाद दूसरे भाग में हम देखते हैं कि विचार करना परमेश्वर के कार्यों के ऊपर। और 3 से 15 पद में हम इस बात को देखते हैं, जो बड़ा भाग इस प्रार्थना का है वो परमेश्वर के किए हुए कार्यों पे मनन करना, परमेश्वर के किए हुए कार्यों पे विचार करने के ऊपर ही है। वो हबक्कूक यहाँ पे बात कर रहा है, विचार कर रहा है उन चीज़ों पे जो परमेश्वर ने पहले किया है। अपने वर्तमान की आशा को वो भूतकाल में जो परमेश्वर ने किया है उसमें खोज रहा है। और जब वो परमेश्वर के किए हुए कार्यों पे विचार कर रहा है तो एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि वो इज़राइल के इतिहास के पन्नों को पलट रहा है। वो पन्ने उसके दिमाग में हैं और हर पृष्ठ पे, हर पन्ने पे वो परमेश्वर की दया को देख पा रहा है। हम देखते हैं कि 6 ऐतिहासिक घटनाएं जो इजरायलियों के जीवन में हुई, उनकी ओर वो याद कर रहा है, उनकी ओर वो देख रहा है, उस पे वो मनन कर रहा है। वो याद कर रहा है 3 से 4 पद में कि परमेश्वर ने जो इजरायलियों के साथ वाचा बांधी थी उसको याद कर रहा है कि कई वर्षों पहले, सदियों पहले जो परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ सीने पर्वत पर वाचा बांधी थी उसको वो याद कर रहा है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, वो याद करता है कि कैसे परमेश्वर ने, जब वो मिस्र देश में गुलाम थे, परमेश्वर उनको निकालने के लिए, मिस्र देश से निकालने के लिए कैसे मिस्र में परमेश्वर महामारियों को भेजता है। 5वें पद में वो उस चीज़ को याद कर रहा है। फिर हम देखते हैं, क्योंकि हम निर्गमन 7 से 12 अध्याय जो हम पढ़ते हैं वहाँ पे हमें ये मिलता है। फिर हम देखते हैं कि कैसे वो याद कर रहा है कि कैसे राज्य के लोग परमेश्वर के सामने थरथरा उठे थे। परमेश्वर ने जो कार्य किया था यह इजरायलियों को निकालने का, उसको देख के कैसे लोग थरथरा उठे थे, राज्य के राजा थरथरा उठे थे, उसको वो याद करता है 6 से 7 पद में। फिर हम देखते हैं कि वो याद करता है 8 से 10 पद में कि कैसे परमेश्वर उनकी ओर से लड़ा था। और जो बात है यहाँ पे वो एक बार फिर से याद कर रहा है उस लाल समुंदर पे कैसे परमेश्वर उनकी ओर से लड़ा, उन्हें विजय दिलाया था, उसको याद कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि 11 से 12 पद में हम देखते हैं कि वो याद करता है कि कैसे परमेश्वर उनको वायदे के भूमि में लेकर के आया। वो उस दिन को याद कर रहा है जो यहोशू की पुस्तक में हमें मिलता है, उस दिन को याद कर रहा है जिस दिन परमेश्वर ने सूरज को रोक दिया था। फिर हम देखते हैं कि वो अपने मनन को आगे बढ़ाता है और याद करता है एक बार फिर से 13 और 15 पद में कि कैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र में इजरायलियों को बचाने के लिए मिस्रियों को हराया था। एक बार फिर से लाल समुंदर उसके दिमाग में, परमेश्वर का कार्य वहाँ पे उसके दिमाग में आता है। वो इन सब बातों पे विचार कर रहा है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हबक्कूक जो है परमेश्वर को कोई सूचना नहीं दे रहा है, परमेश्वर को कोई याद नहीं दिला रहा है, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि परमेश्वर ने क्या किया। यहाँ पे हबक्कूक स्वयं विचार कर रहा है, वो स्वयं मनन कर रहा है, वो परमेश्वर की किए हुए कार्यों के लिए परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, उस पर मनन कर रहा है, उस पर विचार कर रहा है। आजकल हम जिस युग में रहते हैं, इंफॉर्मेशन के एज में, सूचना क्रांति के जो इस युग में हम रहते हैं, हम विचार करना भूल गए हैं। रुक करके परमेश्वर के द्वारा किए गए कार्यों पे मनन करना हम भूल गए हैं। हम इन चीज़ों पे विचार नहीं करते कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कैसा है, उसने क्या क्या किया है हमारे लिए, और वो क्या करने वाला है, वो क्या कर रहा है हमारे जीवन में। हम रुक करके हम इन चीज़ों पे विचार नहीं करते हैं। हबक्कूक 3 अध्याय को अगर हम पूरा देखें तो यहाँ पे ऐसी कोई बात हबक्कूक हमें नया नहीं बता रहा है जो हम नहीं जानते हैं। पहले से सारी बातें
जो हबक्कुक 30वें अध्याय में बता रहा है वो सब पहले 2 अध्यायों में हो चुकी हैं, बात हो चुकी हैं। तो आखिर में क्यों ये 30वां अध्याय हबक्कुक ने यहाँ शामिल किया है? अब देखिए कि हबक्कुक का उद्देश्य यहाँ पे कोई हमें नई सूचना देना नहीं है, बल्कि वो न ही परमेश्वर को सूचना देना है। हबक्कुक यहाँ पे मनन कर रहा है, हबक्कुक यहाँ विचार कर रहा है। तो शब्दों में वो हमें को ज़्यादा जानकारी की यहाँ आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे आवश्यकता है जो जानकारी हमारे पास पहले से है उस पे हम मनन करें। इस चीज़ की आवश्यकता वो हमें दिखा रहा है। कई बार मनन शब्द हमें काफ़ी भ्रम में डाल देता है और हम सोचने लगते हैं कि मनन का मतलब क्या है। जो विश्व आजकल हमें सिखाता है मनन का मतलब कि हमें अपने दिमाग को शून्य कर देना है। नहीं, जब बाइबल मनन की बात करती है तो दिमाग को शून्य करने के लिए नहीं बात करती, वरन दिमाग को और क्रियाशील करने की बात करती है। दिमाग को खाली करने की नहीं, वरन दिमाग को परमेश्वर के वचन से भरने की बात करती है। वो बात करते हैं यहोशू 1 अध्याय 8 पद में यहोशू कहता है कि अगर तू सफल होना चाहता है तो क्या कर, परमेश्वर के वचन पे मनन कर। वो जब मनन हम बात कर रहे हैं तो परमेश्वर के वचन पे नियमित रूप से उसको याद करना, उस पे मनन करना, उसको उस पे विचार करना की बात यहाँ पे हो रही है। हमें आवश्यकता है कि हम जो सुनते हैं परमेश्वर के वचन से, या परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है भूतकाल में, उस पे हम विचार करें। अगर आप इस पुस्तक को, खास करके 30वें अध्याय को ध्यान से पढ़ेंगे, उसकी प्रार्थना को ध्यान से पढ़ेंगे 3 से 15 पदों को, तो आप देखेंगे कि हबक्कुक एक सही तरीके से इस प्रार्थना में नहीं जा रहा है। कहने का मतलब घटनाएं जिस क्रम में घटी हैं उसी क्रम में याद नहीं कर रहा है। वो पहले सीने पर्वत पे पहुंच गया, फिर वो वापस मिस्र देश पहुंच गया, वहाँ महामारी को याद कर रहा है, फिर वो कैसे परमेश्वर यरदन नदी के पार जो देश उससे थरथरा उठे थे परमेश्वर के कार्य से, उन चीज़ों को याद कर रहा है। फिर अचानक से वो लाल समुंदर पे पहुंच जा रहा है जहाँ परमेश्वर ने विजय दिलाई थी। फिर वो उस विजय की ओर चला जा रहा है कि कनान देश में जो परमेश्वर ने उन्हें विजय दिलाई थी, और एक बार फिर अंत में वो लाल समुंदर की ओर चला जा रहा है। क्या कर रहा है हबक्कुक यहाँ पे? वो क्यों नहीं क्रम से परमेश्वर के कार्यों को याद कर रहा है? अगर हम ध्यान से विचार करें तो ये 6 घटनाएं इज़राइलियों के जीवन में एक मुख्य बात को बताती हैं, एक मुख्य बात को बताते हैं। और वो बात है कि कैसे परमेश्वर उन्हें मिस्र देश से छुड़ा करके वायदे के भूमि में कनान देश में लेकर के आया था। निर्गमन की याद दिलाते हैं। और हम देखते हैं पूरे पुराने नियम में जब भी परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, वो अपने निर्गमन को याद करते हैं, वो अपने छुटकारे के दिन को याद करते हैं। जब जब वो समस्या में पड़ते हैं वो उस दिन को याद करते हैं। जब जब उनके ऊपर कोई संकट आता है, खतरा आता है, उनको पहचान का संकट जब उनके जीवन में आता है, वो अपनी पहचान को उस दिन में जा कर के याद करते हैं कि वो कौन है। और वो निर्गमन को याद करते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें मिस्र के गुलामी से छुड़ा करके अपने लिए चुना, अपनी चुनी हुई प्रजा ठहराई है। वो उस दिन को याद करते हैं। हमें भी परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में कार्य किया है उस कार्य को याद करने की आवश्यकता है। अब आप सोच रहे होंगे, या मैं कहूँगा या आप कहेंगे कि पर मेरे जीवन में तो परमेश्वर ने कोई ऐसा बड़ा कार्य नहीं किया जिसको कि हम याद करें। ऐसी कोई चमत्कारिक घटना जो इजरायलियों के जीवन में हुई मेरे जीवन में नहीं हुई। नहीं मेरे प्रियो, नहीं। जब इजरायली जब अपने छुटकारे के दिन को, जब संकट में होते अपने छुटकारे के दिन को याद करते हैं, उसी प्रकार से हम भी एक अन्य दिन को याद करते हैं जो उस दिन के बहुत वर्षों के बाद 30वें
ईस्वी में, ईसा बाद 30वें ईस्वी में घटी। हम जैसे इजरायली यहूदी उस अपने निर्गमन की ओर देखते हैं, वैसे ही हम भी क्रूस की ओर देखते हैं, क्रूस की ओर देखते हैं, क्योंकि हमारी आशा उस क्रूस में गई है। हर बार जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो हमारे जहन में क्रूस है, जो हमारे छुटकारे का दिन है, क्योंकि क्रूस जो है वो परमेश्वर के कार्यों का शिखर है इतिहास में, और हम उसी दिन को याद करते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम जब खतरनाक समयों में रह रहे हों, संकट के समयों में रह रहे हों, तो हमें भी पीछे मुड़कर परमेश्वर के किए हुए कार्यों पर मनन करने की आवश्यकता है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। हम उस पे वर्तमान में तभी विश्वास भरोसा कर सकते हैं जब हम विचार करें, याद करें कि भूतकाल में उसने हमारे लिए क्या किया है। तो हम देखते हैं कि हबक्कूक की जो प्रार्थना है उसमें विनती है, उसमें विचार है, और साथ ही साथ जो तीसरा भाग है 16 से 19 पद में, उसमें हम देखते हैं कि हम वंदना, हबक्कूक परमेश्वर की वंदना करता है, वो परमेश्वर की स्तुति करता है, परमेश्वर की प्रशंसा करता है। वो एक प्रकार से निर्णय लेता है कि चाहे कुछ भी क्यों न हो, वो परमेश्वर की स्तुति करेगा, वो परमेश्वर की वंदना करेगा, वो परमेश्वर की प्रशंसा करेगा। आप देखिए 16 पद में वो कहता है, यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे होठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी, मैं खड़े खड़े कांपने लगा। लेकिन उसके बाद वो कहता है, मैं शांति से उस दिन की बाट जोहता रहूँगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे। 16वां पद हमें बताता है कि ये सब प्रार्थना करने के बाद हबक्कूक की परिस्थितियाँ नहीं बदली हैं। यहूदा अभी भी उसी प्रकार से परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहा है। बाबुल देश, कसदी लोग अभी भी आने वाले हैं। जो दो चीज़ें हबक्कूक को 2 अध्यायों में परेशान कर रही थी, वो अभी भी हो रहा है। उसकी परिस्थितियों में कोई अंतर नहीं हुआ है। बदलाव कहाँ हुआ है? बदलाव हबक्कूक में हुआ है। हबक्कूक स्वयं बदल गया है। इसीलिए वो कहता है 17 पद में, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। वो हबक्कूक कहता है। हबक्कूक हमें बताता है कि उसकी परिस्थितियाँ नहीं बदली हैं, परिस्थितियाँ वही है, पर हबक्कूक बदल गया। ये उसी प्रकार से जैसे हम जब पतंग उड़ाते हैं तो कई बार हवा के विपरीत में जब हम पतंग उड़ा रहे होते हैं, हवा हमारे विपरीत में है और हम अचानक से घूम जाते हैं और उसके बाद पतंग उड़ाने लगते हैं, तो हम देखते हैं कि वही हवा हमारा सहयोग कर रहा है, हमारा मदद कर रहा है। हम सोचने लगते हैं हवा बदल गई, लेकिन मेरे प्रियो, हवा का रुख नहीं बदला है, हवा वैसे ही चल रही है। बदला कौन होते हैं? हमने दिशा बदल लिया। वही बात यहाँ पे है। हबक्कूक के जीवन में उसकी परिस्थितियाँ नहीं बदली हैं। हबक्कूक की परिस्थितियाँ वैसी ही हैं, पर हबक्कूक बदल गया है। जीवन अभी भी उसके लिए कठिन है और यहाँ तक कि और कठिन होने वाला है। 17 पद को पढ़िए, वो ऐसा बता रहा है, आने वाले कठिनाई को वो बता रहा है कि चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, पर मैं
मैं परमेश्वर में आनंदित रहूँगा। तो परिस्थितियाँ नहीं बदली हैं, हबक्कूक बदल गया। आप 17 पद को ध्यान से पढ़ें। इस प्रकार से है जैसे वो कह रहा है कि जो बुरी से बुरी, जो सबसे बुरी परिस्थिति हो सकती है, उन परिस्थितियों का यहाँ पे वो वर्णन कर रहा है। वो जानता है, वो जो बात कर रहा है अगर उसको ध्यान से हम देखें तो इस प्रकार से अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे का मतलब है कि इस वर्ष तो भोजन नहीं मिलेगा, आने वाले वर्ष में भी भोजन नहीं मिलेगा। हबक्कूक को पता था कि क्या विपत्ति आने वाली है। जब कसदी आएंगे सारे देश को बर्बाद कर देंगे, फसलों को बर्बाद कर देंगे, कुछ भी खाने को नहीं बचेगा। वो आगे कहता है कि भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें और न थानों में गाय बैल हों। जो आय का साधन था, जो खाने का साधन था, जो उनके कपड़े पहनने का साधन था, वो सब को वो कह रहा है चाहे कुछ भी क्यों न हो, चाहे सब क्यों न चला जाए। अगर आज की परिस्थितियों में कहे तो एक प्रकार से इस प्रकार से कहना है कि चाहे मैं बेरोजगार क्यों न हो जाऊं, चाहे मेरे पास किचन में खाने को सामान क्यों न हो, चाहे मेरे पास पहनने को कपड़े क्यों न हो, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर में प्रसन्न रहूँगा। हम देखते हैं कि यहाँ हबक्कूक कोई निराशावादी बात नहीं कर रहा है। वो सिर्फ जो तथ्य है, जो सच्चाई है, जो अवश्य है होना, उसके बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है कि चाहे मेरा जीवन कैसा भी कठिन क्यों ना हो जाए, मैं ये करूँगा। और मैं क्या करूँगा? वो कहता है कि मैं परमेश्वर में आनंदित, मैं परमेश्वर यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। हबक्कूक क्या कह रहा है कि क्या हम अपने संकट के समय में भी हम आनंदित रह सकते हैं? जब जीवन हमारे चारों तरफ से हमें दबा रहा है, परिस्थितियाँ कठिन से कठिन होते जा रही हैं, तब भी हम आनंदित रह सकते हैं। हाँ, हबक्कूक हमें यही कह रहा है। हबक्कूक हमें बताता है कि हमारे जीवन में प्रसन्नता जो है, आनंद जो है, वो हमारे परिस्थितियों के ऊपर नहीं टिकी है, बल्कि हमारे जीवन में जो आनंद है, जो प्रसन्नता है, वो परमेश्वर के ऊपर टिकी है। वो कहता है मैं परमेश्वर में, यहोवा में, उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। मैं उसी में मगन रहूँगा, मैं उसी में मगन रहूँगा। वो अपनी परिस्थितियों में मगन नहीं होएगा, उसमें प्रसन्न नहीं होएगा, उसकी परिस्थितियाँ नहीं बदली हैं, लेकिन वो कहता है, और ना ही वो कहता है कि परमेश्वर ने जो कार्य मेरे जीवन में किया है उसमें मैं मगन होऊंगा, उसमें मैं प्रसन्न होऊंगा। वो कहता है अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न होऊंगा। वो परमेश्वर में ही मगन होगा, वो परमेश्वर में ही प्रसन्न होगा। वो इस बात को कहता है कि देखिए हबक्कूक कैसे बदल गया है इस पूरे अपनी इस पुस्तक में। पहले अध्याय में वो कहता है कि कब तक मैं तेरी दुहाई देता रहूँगा, ऐसे वो इस अध्याय को शुरू करता है। कब तक मैं तेरी दुहाई दूंगा, तू मुझे नहीं सुनेगा। और अंत में आकर के वो क्या कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कब तक से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, ये परमेश्वर के ऊपर है। कब तक वो क्या करेगा, परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर क्या करेगा। वो कहता है कि मैं क्या करूँगा, मैं अब परमेश्वर में आनंदित होऊंगा, मैं परमेश्वर में प्रसन्न होऊंगा, मैं परमेश्वर में मगन होऊंगा। तो किस बात ने उसके जीवन में इतना बड़ा अंतर लेकर के आया है? क्या कारण है जो उसके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ गया है? अगर हम पूरे पुस्तक को ध्यान से देखें कि कैसे पुस्तक में बातें आगे बढ़ी हैं, तो हम इस बात को समझ सकते हैं। पहले अध्याय में हबक्कूक अपनी समस्या को लेकर के कहाँ जाता है? परमेश्वर के पास। वो परमेश्वर से दूर नहीं भागता है। जब उसके जीवन में समस्या आती है, दुख आता है, संकट आता है, जब चीज़ें उसके समझ से बाहर हो जाती हैं, तो परमेश्वर से दूर नहीं, परमेश्वर की ओर आता है। अपनी समस्या को परमेश्वर के सामने लेकर के आता है, और सिर्फ परमेश्वर के सामने अपनी समस्या को रख ही नहीं देता, वरन अपना हृदय खोल करके परमेश्वर का इंतजार करता है। वो परमेश्वर को सुनता है। अगर सिर्फ हम बोलते रहे प्रार्थना में, सिर्फ हम बोल रहे हैं, परमेश्वर के सामने बोल रहे हैं, परमेश्वर को सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो उस प्रकार से जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और एक चक्का
दलदल में धंस जाए, उसके बाद आप जब एक्सेलरेटर लेते हो वो चक्का और धंसता ही जाता है, वो आगे नहीं निकलता है। उसी प्रकार से अगर सिर्फ हम अपने आप की अपनी समस्याओं को ही परमेश्वर के सामने रखते रहें तो हम उसी प्रकार से अपनी समस्याओं में धंसते जाएंगे। तो हबक्कूक परमेश्वर को सुनता है, वो परमेश्वर को सुनता है। दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर उससे कहता है और हबक्कूक उसको सुनता है। वो परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनता है, क्योंकि तभी उसका नज़रिया बदलता है। नहीं तो अगर वो भ्रम में होता, अगर वो सिर्फ अपनी बात को कहता और परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता तो उसका नज़रिया कभी नहीं बदलता। तीसरे अध्याय में हबक्कूक कहता है कि मैंने समस्या कही, मैंने परमेश्वर को सुना, अब मैं परमेश्वर के उद्देश्यों के प्रति, परमेश्वर की योजनाओं के प्रति अपने आप को समर्पित करता हूँ। सिर्फ परमेश्वर के उद्देश्य को जान लेना पर्याप्त नहीं है, या फिर उसको इस प्रकार से ग्रहण करना कि चलो ठीक है कर लेंगे, ऐसा करके नहीं, वरन परमेश्वर के उद्देश्यों को आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ उसके अधीन होना, ये आवश्यक है। तभी हबक्कूक, हम देखते हैं कि हबक्कूक के नज़रिए में परिवर्तन आया है। हम देखते हैं कि 19वें पद में वो एक कदम और आगे बढ़ता है अपने निर्णय में, परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा में। वो कहता है कि परमेश्वर ही मेरा बलमूल है। वो परमेश्वर को अपना बल बनाता है, वो परमेश्वर को अपना बलमूल कहता है। एक प्रकार से अध्याय के आखिर में जब हबक्कूक आखिरी बातों को लिख रहा है, इसके बाद वो अपने कलम को रखेगा तो इस प्रकार से निर्णय ले रहा है, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, चाहे चीज़ें कितनी भी बुरी क्यों न हो जाए, मैं परमेश्वर में आनंदित रहूँगा। और मैं क्यों परमेश्वर में आनंदित रहूँगा? क्योंकि 19वें पद में वो कहता है कि परमेश्वर मेरा बलमूल है। और उसके बाद जो परमेश्वर उसके लिए करता है, उसके लिए वो कहता है कि मैं परमेश्वर में आनंदित रहूँगा। और परमेश्वर क्या करता है? वो कहता है वो मेरे पाँव हरिणों के समान बना देता है। क्या कहना चाह रहा है हबक्कूक? वो कह रहा है कि दुख के समय में और अस्थिरता के समय में परमेश्वर हमें स्थिर बनाता है। हिरन जो है काफ़ी खूबसूरत प्राणी है, काफ़ी खूबसूरत जानवर है, काफ़ी तेज भागता है, और इसीलिए हिरन को बहुत आवश्यक है कि उसके पाँव उसी स्थानों पे पड़े जो कि सही हैं। बहुत उसके पाँव जो होते हैं वो बहुत मजबूत भी नहीं होते, और ख़ास करके यहूदा जैसे इलाके में, इज़राइल जैसे इलाके में जो कि पथरीली भूमि है, उसमें उसके लिए टखने, उसके जो एरिया हैं वो मुड़ सकती हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हिरन क्या है, पूरे देश में दौड़ रहा होता है, क्योंकि परमेश्वर उसके पाँव को उस प्रकार का पाँव देता है जो उस कार्य को कर सके। हबक्कूक यही चीज़ हमें समझाने की यहाँ कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर है जो हमें अस्थिरता में स्थिरता प्रदान करता है। हमारे दुख के समय में, जब जीवन में कठिनाई होती है, तो परमेश्वर है जो हमें स्थिर रखता है और वहीं नहीं रुक जाता। वो कहता है वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हबक्कूक अगर ध्यान से हम देखें तो वो अभी भी गहराई में है, वो अभी भी दुख में है, उसकी परिस्थितियां में कोई बदलाव नहीं आया है, वो संकट में है, लेकिन वो कहता है क्या है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर क्या करता है, चलाता है। वो कहता है कि जब परमेश्वर मेरा बलमूल है तब मैं गहरे स्थानों में होते हुए भी ऊंचे स्थानों का अनुभव कर सकता हूँ। आप कहेंगे कैसे? एक बार फिर से हमें परमेश्वर के ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। हमें अपने दिमाग को परमेश्वर के किए हुए कार्यों पे विचार करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के चरित्र पे विचार करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के तौर तरीक़ों पे, कार्य करने के तौर तरीक़ों पे विचार करने की आवश्यकता है। हबक्कूक निर्गमन को याद करता है, निर्गमन पे विचार करता है, और हमें हर समय अपने क्रूस को याद करना है, यीशु मसीह के क्रूस पे विचार करना है
क्या इस विचार करने से आपकी समस्या ख़त्म हो जाएगी? नहीं, समस्या ख़त्म नहीं होगी, लेकिन वही बात होगा जो हबक्कूक के जीवन में हुआ है। आपके देखने का, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। चाहे आप गहराई में क्यों न रह गए हों, आप ऊंचाई को अनुभव कर पाएंगे। इन सब चीज़ों को देखने के बाद हमें अपने आप से एक बहुत ही गहरे सवाल को पूछने की आवश्यकता है। अपने हृदय में इस सवाल को पूछने की आवश्यकता है कि क्या हम, ध्यान से सुनिए, क्या हम, अगर परमेश्वर हमें भौतिक आशीषें न दें तो क्या तब भी हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे? क्या तब भी हम परमेश्वर के योजनाओं के, उसके उद्देश्यों के अधीन रहेंगे? अगर परमेश्वर हमें भौतिक आशीष ना दे, कोई भी भौतिक आशीष ना दे, तो क्या तब भी हम इस परमेश्वर की सेवा करेंगे? हमें इस सवाल को अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। हबक्कूक का जीवन, हबक्कूक ने अपने जीवन को देखा, वो कठिनाई से भरा हुआ था, और फिर भी वो इस निर्णय को लेता है कि मैं परमेश्वर में मगन होऊंगा, मैं परमेश्वर में अति प्रसन्न होऊंगा, चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, चाहे जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे, न थानों में गाय बैल हो, तब भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। ये हबक्कूक निर्णय लेता है। हबक्कूक को परमेश्वर ने 2 अध्याय 4 पद में कहा था कि देख, धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। और यहाँ पे हबक्कूक अब हमें यही बात बता रहा है कि उसने निर्णय लिया है कि वो विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हबक्कूक ने शिकायत के साथ इस पुस्तक को आरंभ किया था, पर एक विश्वास के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ख़त्म करता है। वो बताता है कि विश्वास के द्वारा, परमेश्वर में विश्वास के द्वारा जीने का मतलब क्या है। उसका मतलब है कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी क्यों न हो, परमेश्वर में आनंदित रहना, परमेश्वर में अति प्रसन्न रहना, परमेश्वर में मगन होना, यही विश्वास के द्वारा जीवन जीने की दिखाता है। मेरे प्रियो, अब हमारे पास सवाल उठता है कि क्या हम हबक्कूक के इस गीत को गा सकते हैं? क्या हम हबक्कूक के इस प्रार्थना को कर सकते हैं? क्या हम परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? अगर देखें जाए ध्यान से तो हम देखते हैं कि हबक्कूक यहाँ पे परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानता है। वो कहता है मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। वो उसको व्यक्तिगत रूप से जानता है। ये हमारी और आपकी भी गवाही हो सकती है। हम और आप भी व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को जान सकते हैं, और सिर्फ जान ही नहीं सकते वरन अपने वर्तमान में हम उसको अनुभव भी कर सकते हैं। परमेश्वर को हम, उसकी उपस्थिति को हम अनुभव कर सकते हैं उसके अनुग्रह में। परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह में ये बात कहता है। सिर्फ वो भविष्य में ही हम उसके पास नहीं जाएंगे, पर अपने वर्तमान में भी हम उसको अनुभव कर सकते हैं। पर उसको अनुभव करने के लिए किस बात के बदलाव की आवश्यकता है? हमारे जीवन में कुछ बदलावों को करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि वो कुछ ऐसे पाप हों जिनके लिए हमने आज तक पश्चाताप न किया हो सकता है हमारे जीवन जो मिक्स्ड प्राथमिकताएं हमारे जीवन की जो बदल गई हैं, उस कारण शायद हम परमेश्वर को अनुभव नहीं कर पा रहे। शायद परमेश्वर के साथ जो हम समय में समझौता कर रहे हैं, उसके साथ प्रार्थना में, उसके साथ वचन में जो हम समझौता कर रहे, हो सकता है कि उसके वजह से हम परमेश्वर के उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। आवश्यकता है कि हम इन बदलावों को अपने जीवन में लेकर के आए
ताकि हम परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानें, और सिर्फ जाने ही नहीं, परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से हम प्रत्येक दिन अपने साथ अनुभव कर सकें। सवाल उठता है, हबक्कूक ने यह किया, तो क्या आज आप परमेश्वर के अनुग्रह में इसको करेंगे? क्या आज आप परमेश्वर के अस्तित्व पे सवाल उठाएंगे या परमेश्वर पे भरोसा करेंगे? क्या आज आप परमेश्वर के चरित्र पे सवाल उठाएंगे या उस पर भरोसा करेंगे? क्या आज आप अपने भीतर झांकेंगे या फिर सिर्फ परमेश्वर से ही बात विवाद करेंगे? क्या आज आप परमेश्वर के सामने अपने आप को धर्मी बनाने से रोककर परमेश्वर की दया की गुहार लगाएंगे या फिर आप जैसे हैं वैसे बने रहेंगे? क्या आप हबक्कूक की तरह कहेंगे कि परमेश्वर मुझे सही राह दिखा? क्या आप हबक्कूक के समान विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे या फिर निरंतर सवाल ही करते रहेंगे? इन बातों का उत्तर हमें अपने आप में देने की आवश्यकता है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपके वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपका वचन हमारे नज़रिए को बदल देता है। प्रभु जी, जो हबक्कूक के जीवन में हुआ, उस शिकायत से विश्वास पे ख़त्म करता है। प्रभु जी, वो अपने जीवन में निर्णय लेता है कि हाँ, मैं विश्वास के द्वारा जीवित रहूँगा। प्रभु जी, होने दें कि आज का ये वचन हम सब के हृदय को जांचने वाला हो सके, और प्रभु जी हम भी आपके इस वचन के द्वारा अपने नज़रिए को बदल सकें। प्रभु जी, अपना ध्यान इन परिस्थितियों से हटा करके आपकी ओर लेकर के आने वाले हो सकें। प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में किया है उसकी ओर लेकर के आने वाले हो सकें। आपके पुत्र के उस क्रूस की ओर अपने ध्यान को लेकर के जाने वाले हो सके कि सच में कैसे हम आपके क्रोध के भागी हैं, पर आपने हमारे ऊपर उस क्रूस की वजह से अपनी दया उंडेल दी। तो हमारी सहायता करें।